तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है आवेशों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेशों का प्रकार अपन समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आवेशों के कितने प्रकार है, दो प्रकार के, प्लस और माइनस। लेकिन इसको चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट पर विचार कर रहे हैं जो अपनी बुक में दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, देखें कैसे होता है। अपन लेते हैं यहाँ पे दो प्रकार की छड़ें, एक ले ली अपन ने कांच की छड़ और एक ले ली अपन ने एबोनाइट या प्लास्टिक ली जा सकती है। इसको अपन रेशम से रगड़ रहे हैं और इसको अपन फर से रगड़ रहे हैं। फर कह दो या बिल्ली की खाल कह दो। फर का मतलब बाल वाली खाल। तो इससे इसको रगड़ा गया है, ये हुआ घर्षण, और ये इसमें भी हो गया अपने घर्षण। ओके, तो यहाँ एक्चुअली ऐसा होता है कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो घर्षण से प्राप्त जो ऊष्मा है वो ऊर्जा के रूप में मिलती है कांच की छड़ के जो परमाणु हैं, एटम्स हैं उनको। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये हो जाएगी धनावेशित और ये रेशम हो जाएगा ऋणावेशित। इसी तरीके से अपन बात करते हैं इसमें, जब घर्षित कराया जाता है बिल्ली की खाल से तो ये भी आवेशित होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फर से किस दर हो रहा है, एबोनाइट की छड़ में, तो फर हो गई आपके धनावेशित। तो ये अपन दो तरह की छड़ ले रहे हैं, कांच की धनावेशित जो रेशम से रगड़ी गई है और एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, और इस पर है माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज। तो ये एग्जांपल अपन ले लेते हैं। इस छड़ को जैसे हमने बोल दिया कोई पी छड़ और इसको हमने बोल दिया कोई क्यू छड़, ठीक है भाई। तो पी छड़ हो गई आपकी कांच की छड़ जो कैसी थी, धनावेशित, और क्यू छड़ जो है वो हो गई आपकी ऋणावेशित। अब अपन एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक रिजिड बेस और इसमें अपन एक छड़ को लटका देंगे। जैसे पहले मैंने कांच की छड़ ले ली जो है आपकी पी यानी कांच की धनावेशित छड़। तो इसके पास दूसरी एक कांच की छड़ अपन ने ले ली, वो भी कैसी है, धनावेशित। तो ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, ठीक है भाई। तो इनमें हुआ प्रतिकर्षण, क्योंकि जब छड़ पास में लाई गई तो ये छड़ इससे दूर हटी, तो उससे पता चला भाई इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये हुई एक्टिविटी फर्स्ट। इसके बाद क्या करना है, एक्टिविटी सेकंड अपन देखते हैं। तो एक्टिविटी सेकंड में क्या हो रहा है, अब देखो एक्टिविटी फर्स्ट में भी अपन एक काम और कर लेते हैं इसी में। यही चीज़ अपन किसके लिए ले लेते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट के, तो इसको सेकंड कह दिया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी भी कह सकते हैं। तो इसमें अपन ने एक रोड कौन सी वाली ले ली, क्यू टाइप। क्यू टाइप बोले तो जो नेगेटिवली चार्ज है, एबोनाइट वाली छड़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके पास आप दूसरी एबोनाइट की छड़ लेकर आओगे, ये भी क्यू टाइप ही है। तो इनमें भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक पी टाइप और एक क्यू टाइप ले ली। जैसे पी टाइप को हैंग कर दिया, क्यू टाइप को हैंग कर दो। पी टाइप हैंग कर दी और क्यू टाइप वाली उसके समीप लाई जो नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें हमने देखा कि आकर्षण हो रहा है क्योंकि ये रोड इसकी तरफ खींचती है। जब आप इसको पास ले जाओगे तो इसकी तरफ खींची, जबकि इनमें दूर जा रही है। तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है और इसमें आकर्षण हो रहा है। इसी तरीके से आप एक्टिविटी, जैसे मान लो इसको आपने 2 नाम दे दिया और इसको आपने एक्टिविटी 3 नाम दे दिया। तो एक्टिविटी जो 3 आपने अभी करी है, इस एक्टिविटी 3 में अपन देखें तो पी के पास आप क्यू लाए, अट्रैक्शन हुआ। इसमें आपने देखा पी के पास पी या क्यू के पास क्यू लाए तो उससे प्रतिकर्षण हुआ। तो इनमें 2 तरह के आवेश हो गए, एक कांच की छड़ पर आवेश जो रेशम को रगड़ने से हुआ, रेशम से रगड़ने से हुआ, और एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एक और आवेश। तो 2 प्रकार के आवेश हुए। इन दोनों प्रकार के आवेशों को जो नाम दिया गया, जैसे इस वाली को ये पॉजिटिव आवेश नाम दिया, इसको नेगेटिव आवेश नाम दिया। ये नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ये नामकरण किया कि भाई ये हुई प्लस और ये हुई
माइनस, ये नाम दिए गए प्लस माइनस। अदरवाइज अपन ये कह रहे हैं एक कांच की छड़ पर आवेश और एक एबोनाइट की छड़ पर आने वाले आवेश, जो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार हो गए जिनको नाम दिया गया प्लस और माइनस। अब इसका अपन देखते हैं कंक्लूजन। ये जो एक्टिविटीज़ हमने की है इनका क्या कंक्लूजन है। देखो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। दो प्रकार के आवेश, कांच की छड़ पर आया हुआ आवेश और एबोनाइट की छड़ पर आया हुआ आवेश, दो प्रकार के हो गए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया। तो हमने ये देखा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट की अपन बात कर लेते हैं। तथ्य क्या निकला इसमें? तथ्य यह है कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या प्रभावी होगा? आकर्षण होगा क्या? नहीं, प्रतिकर्षण होगा। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, ये हो गया भाई। लेकिन विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय यानी अलग अलग जातियां, सजातीय यानी समान, विजातीय आवेशों में हो जाएगा आकर्षण। देखिए ये हो गए प्लस प्लस या माइनस माइनस बिटवीन, और इसमें एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, इनके बिटवीन की अपन बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीटली एक फैक्ट के रूप में निकल के आता है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। तो ये होता है अपने आवेशों के प्रकार। दैट्स ऑल।